बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत होंगे, आफियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक के महीने में खूब खूब नेकियां कमा रहे होंगे और अपनी पढ़ाई के साथ साथ रोज़ों का भी अच्छी तरह ख्याल रख रहे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था और सेकंड चैप्टर को और थर्ड चैप्टर को स्किप करके फोर्थ चैप्टर की तरफ हम जंप कर रहे हैं। तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है काफ़ी और रिक्वेस्ट भी आ रही थी बच्चों की, लिहाजा इसमें बात करेंगे। इस चैप्टर में क्या है कि इस चैप्टर का नाम है इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। अच्छा, कम्युनिकेशन जो थी ना, दो तरह की थी। एक थी कम्युनिकेशन विद आवर ओन सेल्फ, हम खुद जो अपने आप से बातें करते हैं उसको हम कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। और जो हम दूसरों की से बात करते हैं उसको इंटरपर्सनल कहते हैं। वो एक पर्सन के साथ भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ भी हो सकती है, या वन टू मैनी, एक लोगों का कई लोगों के साथ बात करना या कई लोगों का एक बंदे से बात करना, ये इंट्रापर्सनल है। अब इसमें हम अपने आप से गुफ्तगू करने के बारे में और दूसरों के साथ गुफ्तगू करने के बारे में स्किल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर के नाम से थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा। ये चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, थिंकिंग प्रोसेस है और चैप्टर रिव्यू होगा एंड पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जी इसमें इंट्रोडक्शन है, इसमें बताया गया है कि जी जो अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो क्या कहती है जी, जो आप अदर पर्सन के साथ करते हैं वो ये क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। लेकिन बात होता है कि जी इंट्रापर्सनल में क्या होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल कनेक्ट विद देम सेल्फ आइदर कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। वो अपने आप के साथ कनेक्ट होता है, अपने आप के अपने ख्यालों में खोया होता है, अपने आप से बात कर रहा होता है, चाहे वो खुद खुद भागता हो या वो अचानक या उसकी सबकॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली हो। तो सबकॉन्शियसली हो या कॉन्शियसली हो, तो एक ये क्या है कि ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। हम रोज़मर्रा की लाइफ में कितनी अपने आप से बातें करते हैं, हम ख्यालात में खो जाते हैं। तो हम क्या कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं लेकिन अपने आप से। लेकिन हर वक्त पीछे हमने क्या पढ़ा था, इनएविटेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन से इनकार नहीं किया जा सकता। हर वक्त कोई ना कोई बंदा कम्युनिकेशन की स्टेट में है, चाहे वो अगर सोया भी हुआ है तो तब भी वो कम्युनिकेट कर रहा है, मैसेज दे रहा है। उसके बाद क्या था कि इसमें तो होता है कि इंटरपर्सनल एज वी नो मीन्स बिटवीन पीपल, लोगों के दरमियान मोर देन वन, एंड इट इज़ नॉट द केस विद इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये जो केस है वो इंट्रापर्सनल के साथ नहीं होता कि बंदा दूसरों के साथ नहीं बात करता, एक ही बात करता है। यहाँ पे फिर इन्होंने बात की हुई है कि इंट्रापर्सनल क्या चीज़ है, कि ये वो कम्युनिकेशन है जो हमारे माइंड में चल रही है, गोइंग ऑन इन आवर माइंड, हमारे ख्यालात जो हमारे जहन में चल रहे हैं, ये उनके साथ बातें, उनके साथ कन्वर्जेशन है। और सच इंटरनल कन्वर्जेशन कैन बी और द पर्पज ऑफ क्लैरिफाइंग, हो सकता है आप कोई चीज़ सोच रहे हैं वो किस लिए, कि आपको कोई बात क्लियर करनी हो, आपने कोई तजिया करना हो या किसी हालात का, सिचुएशन का जायज़ा लगाना हो, या किसी चीज़ कौन अप्रिसिएशन समझते हो, किसी चीज़ को आप हौसला अफजाई के लिए सोच रहे हो, किसी चीज़ में बेहतरी लाने के लिए आप सोच रहे हो। ये सारी चीज़ें जो आप जो चीज़ों की एनालाइज करते हैं, थोड़ते सोचते हैं, तजिया करते हैं, ये सब आती हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में। और मास्टरिंग द स्किल्स ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन लेज द फाउंडेशन सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपकी मेंटेलिटी अच्छी है, आपकी थिंकिंग पावर अच्छी है, अच्छा सोच सकते हैं, अच्छे आइडियाज़ बना सकते हैं, इससे क्या होगा, एक सक्सेसफुल सोशलाइजेशन की आप एक बुनियाद फाउंडेशन कायम कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बार बार इसको पढ़ें, सोचें अपने आप से कि हम भी अपने आइडियाज़ को, अपनी थॉट्स को अच्छा करके एक कोई नई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। उसके बाद ये एक एग्जांपल है कि जो द मोस्ट एविडेंट एंड नोटिसेबल फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज़ द वॉइस फ्रॉम कमिंग फ्रॉम इनसाइड, हमारी ज़मीर की आवाज़ की, उसको ज़मीर की आवाज़ भी आप कह सकते हैं। द अपेरेंटली अनएंडिंग ओरिएंटेशन दैट प्लेस इनसाइड आवर माइंड, हमारे दिमागों में ना ख़त्म होने वाले ख़यालात, ये हमारे कहें हमारे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। और सीजलेस परेड ऑफ एनोटेशन, बार बार चीज़ों का घूमते रहना, रिमार्क्स एंड जजमेंट्स, लोगों को या चीज़ों को हम देखते हैं और उनको जज करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। ये सारी हमारी, हम आज से पहले सारी चीज़ें करते आ रहे थे, हम करते हैं, रोज़ करते हैं, बस इसको हमने कभी एक सब्जेक्ट के वे में देखा नहीं है, एक इसको एक साइंस के वे में देखा नहीं था हम क्या कर रहे थे। इसके बाद इन्होंने एक पॉइंट डिस्कस किया है, सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, कि खुद शनासी, अपने आप को पहचानना, अपनी कदर मालूम करना, अपनी वैल्यू को वो ऑर्गेनाइज, अपनी वैल्यू को पहचानने की कोशिश करना। इसमें क्या है कि जब हम इंसान अपने आप को पहचानता है तो तीन चीज़ें
3 चीज़ों के ज़रिए वो अपने आप को पहचान सकता है। उसमें क्या है, उसकी बिलीव्स हैं, उसके अकायद, वैल्यूज़, उसकी कदरें हैं और एटीट्यूड, उसका अमल है, उसका रवैया है। तो इन चीज़ों के बदौलत इंसान अपने आप को पहचानता है। बिलीव्स में क्या है, वो ये जानता है, सोचने समझने की कोशिश करता है डिस्क्रिप्टिव और पर्सपेक्टिव से। डिस्क्रिप्टिव और पर्सपेक्टिव को क्या मतलब होगा के हालातों वाक़यात को जानने की कोशिश करता है, चीज़ों को गौर व फ़िक्र करता है। डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव इसका मतलब ये है कि जो पहले से बने हों या पर्सपेक्टिव जो उसने खुद बाद से बनाए हों। सॉरी, डिस्क्रिप्टिव का मतलब जो आपने खुद बनाए हों, और पर्सपेक्टिव जो पहले से आपको कोई ख़यालात मिलते हैं कुछ चीज़ों के मुतालिक, या भाई ये चीज़ गलत है। जैसे हमें बचपन से बताया जाता है कि भाई जैसे बच्चों को सोने के लिए डराया जाता है कि सो जाओ वरना जिन आ जाएगा। तो ये एक चीज़ें होती हैं जो हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ चीज़ें हम खुद बिलीव बनाते हैं किसी चीज़ों के बारे में। वो क्या होती हैं, हमारे अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। उन बिलीव्स के बाद हम उस बिलीव को कितना कितना उससे प्यार करते हैं, कितना उससे हमारा लगाव है, कितना डेडिकेशन है, कितना उसको हम तवज्जो देते हैं, ये हमारा क्या है, किसको हम क्या करते हैं, ये आर डीप रूटेड मोरल, ये हमारे अंदर पाए जाते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, हमारे आइडियाज़ होते हैं, विच आर कंसिस्टेंट विद बिलीफ, हमारे बिलीफ में जुड़े होते हैं। व्हाट अबाउट गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग आइडियाज़ एंड एक्शंस। तो ये चीज़ें हैं, ये एक्चुअली चॉइसेस हैं। ये बिलीफ को समझने के बाद आपने चूज़ क्या किया है, आपने उसको उसको किस वे में लेके गए हैं, कि आपकी क्या है चॉइसेस हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि माँ की खिदमत करने से जन्नत मिलेगी, ये एक बिलीफ है, बिलीफ है, ठीक है, माँ की खिदमत करने से जन्नत मिलेगी और हम खिदमत करने को अच्छा समझते हैं। एक है बिलीफ कि माँ की खिदमत करने से जन्नत मिलेगी, और वैल्यू क्या है कि उस खिदमत की बिलीफ को समझते हुए एक्चुअली माँ की खिदमत करना, या उसको अच्छा समझ, सॉरी, खिदमत अभी ना करें, उसको इसमें ये ऐड कर लें कि माँ की खिदमत करना से जन्नत मिलेगी, ये हमारा बिलीफ है। उस बिलीफ को हम अपने लिए करने के लिए अच्छा अगर समझते हैं, हमें अच्छा फील होता है हम अपनी माँ की खिदमत करें, तो ये वैल्यू है, हमने उसको क्या वैल्यू दी है, किस पॉइंट में उसको रखा है। और फिर जब हम प्रैक्टिकली अपनी वालदा की खिदमत करेंगे तो ये हमारा एटीट्यूड बन जाएगा। सबसे पहले बिलीफ आएगा कि मैं किस चीज़ को लेके कैसे चल रहा हूँ, मेरा माइंड कैसे है। फिर उसको मैंने एक वैल्यू दी, पॉजिटिव या नेगेटिव, मैंने कहा यार माँ की खिदमत से जन्नत मिलेगी, अच्छी बात है, काम करना चाहिए, वैल्यू दी, और उसके बाद मैंने अमल किया, एटीट्यूड बन गया। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था इस बारे में। और यहाँ पे बाकी आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और एटीट्यूड्स आर ऑफन ऑफन आर ग्लोबल आर टिपिकली इन्फ्लुएंस बाय इमोशन, जज्बात और जज्बात से उभरते हैं, और पूरी दुनिया में उनके मतलब कहने के कुछ चीज़ों के एटीट्यूड जो होते हैं ना, असरअंदाज पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। फिर अपनी, अच्छा, 3 सेल्फ हैं, 3 सेल्फ। एक है सीरियल सेल्फ, वो खुद जो हम अपने आप को जानते हैं, समझते हैं। आइडियल सेल्फ क्या है, कि मेरा वो खुश, मैं अपने आप को किस तरह बनना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ। एक है मैं अभी हूँ, जो मुझे पता है। एक है कि मैं अपने आप को किस तरह बनाना चाहता हूँ। और एक है कि लोग मेरे बारे मुझे किस तरह जानते हैं, लोग मेरे बारे में क्या समझते हैं। ये तीनों ही एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। इनको तीनों को काइंडली ज़रूर पढ़िए। उसके बाद हम बात करते हैं परसेप्शन के बारे में। परसेप्शन क्या है? परसेप्शन क्या है कि ये क्या है, एक नज़ारा है, नज़ारा, चीज़ों को हम देखते कैसे हैं। परसेप्शन क्या, नज़र, नज़ारा, नज़ारा, नज़र, देखते कैसे हैं हम चीज़ों को, नज़ारा। तो ये क्या, टू गेट समथिंग, तो 5 सेंसेस है, 5 सेंसेस के ज़रिए से हम अपनी परसेप्शन बनाते हैं, एक नज़ारा कायम करते हैं, एक राय कायम करते हैं, ये परसेप्शन है। परसेप्शन की डेफिनेशन इधर लिखी हुई है। अ प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एस्टैब्लिश, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट देयर सेंसरी इंप्रेशन, अपने सेंसरी इंप्रेशन को, टच को, स्मेल को, टेस्ट को, और फील, टेस्ट, स्मेल, टेस्ट, और जितनी भी हमारी जो 5 सेंसेस हैं उनको यूज़ करते हुए इंसान एक परसेप्शन क्रिएट करता है, और टूवर्ड्स एक्सटर्नल वर्ल्ड इन ऑर्डर टू गिव अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पिक्चर ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, टुवर्ड्स एक्सटर्नल, बाहर की दुनिया के मुताबिक एक बामायनी सोच, बामायनी एक तस्वीर, तसव्वुर पे को उजागर करने के लिए वो अपनी अपनी सेंसेस को यूज़ करते हुए क्या करता है, ये एक आइडिया, एक चीज़ इंटरप्रेट करता है, समझता है, सोचता है। उसको हम क्या कहते हैं जी, परसेप्शन इस बंदे की। अच्छा, परसेप्शन ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज ऑल्सो डीपली एम्बेडेड विद बिलीव्स, बिलीव के साथ जुड़ी होती है वैल्यूज एंड एटीट्यूड, वैल्यूज एंड एटीट्यूड का। इट इज़ so closely interrelated with the concept of self, and that one feeds of the other, that one feeds of the other। कि क्या है, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। what an individual perceives can be significantly different, ये इसके बाद
what an individual what an